हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और बहुत सारी क्या, आज तो खैर मेरे पास एक ही अपडेट है और वो अपडेट बहुत ही बड़ी है। वो है माइकल डबूर से रिलेटेड, यानी कि हमारे क्लासिक फिजिक डिवीजन के किंग ऑफ शेट से रिलेटेड, जिन्होंने मिस्टर ओलंपिया में टॉप 6 ट्रैक कर चुका है। अभी अभी गाइस उनकी ये अपडेट है कि उनको बहुत ज़्यादा पीटा गया एक प्रो शो के अंदर और उनकी आँख के पास भी चोट आई है, जिसका उनको चेकअप कराना है। साथ में उनकी नाक तोड़ दी गई है और कई सारी रिब्स, कई सारी पसलियां तक तोड़ दी गई हैं उनकी। अब मतलब ऐसा इतनी बड़ी चीज़ किसी प्रो शो के अंदर कैसे हो सकती है, तो इस बारे में गाइस बात करते हैं डिटेल के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं ये प्रो शो कौन सा था। ये प्रो शो था टू ब्रोस प्रोस के नाम से। तो गाइस यूके का ये इकलौता ऐसा शो है जहां से आप प्रो कार्ड जीत सकते हो। मतलब यूके में और कोई ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ प्रमोट नहीं कर रही है, इस चीज़ में सपोर्ट नहीं कर रही है, ऐसा कोई शो ऑर्गेनाइज नहीं करवा रही है जहां से आप प्रो कार्ड जीत सकते हो। तो आईबीबी के आई थिंक ये प्रमोटर या फिर स्पॉन्सर हैं जो यूके के अंदर ये शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और जहां से आप प्रो कार्ड जीत सकते हो। तो इकलौते यही हैं, वहां पे कोई दूसरा ऑप्शन लोगों के पास नहीं है और इसीलिए आई थिंक ये बहुत गंदे तरीके से सारे शोज ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। तो पहले ये देखिए माइकल डबूल ने यहाँ पर क्या कहा इस शो के बारे में। 6 people only compete in classic. In a show used to be at least 30 or 40 people to compete at. I wonder why. तो माइकल डबूल ने यहाँ पर ये कंसर्न दिखाया कि पहले इस शो में किसी टाइम पर 30 से 40 एथलीट कंपीट करते थे क्लासिक डिवीजन में और आज सिर्फ 5 से 6 एथलीट्स ही कंपीट कर रहे हैं। आई वंडर वाई, मतलब इसका क्या रीज़न है। उसके बारे में माइकल डबूल ने इस बारे में और डिटेल में बात करते हुए एक और पोस्ट डाला अपनी स्टोरी पर और उसमें माइकल डबूल ने टोटली बैश कर दिया इस ऑर्गेनाइजेशन को और इनके अरेंजमेंट को। Some shows really like need to grow in lighting, backstage, stage, everything. I think UK is going very much back way. Shows used to be here really good. Now it's really bad. मतलब इन्होंने पहले बताया कि यहाँ पर शो के अंदर लाइटिंग बहुत ही ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब था और जो आपका बैक स्टेज एरिया होता है जहाँ पर एथलीट्स प्रिपेयर करते हैं और रेडी होते हैं, वो एरिया भी बहुत ख़राब था। कोई भी फैसिलिटी नहीं दी जा रही थी। साथ ही माइकल डबूल ने ये भी यहाँ पे क्लियर करा, At the Arnold we pay like around $50-60 for 3 days expo. Watch the show for all divisions except the open, I think. Yeah, here you pay £50 to watch one fucking category and then you find out you need to pay for another one to watch a small show for 5 or 4 people. It's crazy, man. Yeah. कि आर्नो क्लासिक का कोई भी शो होता है या फिर कोई भी आईबीबी का शो होता है, वहां पर गाइस पूरे शो को देखने के लिए 50 से 60 डॉलर्स चार्ज करे जाते हैं ऑडियंस को और उसके अंदर वो सारे शोज ऑलमोस्ट देख सकते हैं। शायद कहीं कहीं हो सकता है कि ओपन कैटेगरी के लिए अलग से चार्ज करे जाते हैं, बट उसके अलावा 12 से 13 कैटेगरीज जो होती हैं उस शो के अंदर वो सारी वो 50 से 60 डॉलर्स के अंदर देख सकते हैं। बट यहाँ पर क्या था, एक तो एथलीट्स इतने कम कम्पीट कर रहे थे, 5 से 6 सर्विसेज दी नहीं जा रही थी। प्लस इन्होंने पता है क्या कर रखा था, इन्होंने कर रखा था कि आप हर एक कैटेगरी का शो देखने के लिए $50 दोगे। यस, जैसे कि आपने वुमेन कैटेगरी देखी आप $50 दोगे, फिर आप मेंस फिजिक देखने जाओगे उसके $1 दोगे, फिर आप उसके बाद क्लासिक फिजिक देखने जाओगे उसके $1 दोगे। मतलब हर एक चीज़ का ये अलग से चार्ज कर रहे थे। पूरी तरह से लूटने वाला हिसाब इन्होंने बना रखा था और सर्विसेज कुछ भी नहीं दे रहे थे। तो माइकल डबूल ने इससे रिलेटेड ही कंसर्न रेज करा कि सीटिंग अरेंजमेंट भी इतना खराब था कि लोग उस पर बैठ नहीं सकते थे। और माइकल डबूल ने ये बोला कि ये सब जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ इन एथलीट्स को सपोर्ट करने के लिए बोल रहा हूँ कि इतने सारे जो मेहनत कर रहे हैं 3 से 4 महीने डाइटिंग करने के बाद, प्रेप करने के बाद जो ये स्टेज पर आते हैं, इनको अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इनको अच्छे से ट्रीट करा जाना चाहिए, इनको अच्छे से रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करा जाना चाहिए। बट यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा है। I feel really sorry for guys who are prepping for 3-4 months and then they end up not treated well or not competing in a show they get respected. This is really need to change, man. People really need to speak up. I know this might piss some people off, but I don't give a shit. I'm from this. Athletes really need support. Really need to get treated well. That's not the way to treat an IFBB pro or even an amateur athlete. That's not a show you want to compete at. और दुख की बात तो गाइज ये है कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, स्पॉन्सर्स, प्रमोटर्स सिर्फ टू ब्रोस प्रोज ही हैं। यानी कि लोगों के पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। अगर यूके से वो प्रो कार्ड जीतना चाहते हैं तो उनको यहीं पर कम्पीट करना पड़ेगा।
इस चीज़ पर माइकल डबूल ने जब कंसर्न रेज करे, उसके बाद गाइस माइकल डबूल को, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ माइकल डबूल को वहाँ जाने की ज़रूरत क्या पड़ी। माइकल डबूल के एक फ्रेंड या फिर जिसको वो ट्रेन कर रहे थे, वो वहाँ पर कम्पीट कर रहे थे, इसलिए माइकल डबूल वॉज दिया, ही हैड टू बी प्रेजेंट ओवर दिया। तो माइकल डबूल ने क्या करा, माइकल डबूल ने जब ये सारी स्टोरीज डाली, उसके बाद में गाइस माइकल डबूल के साथ जब हाथापाई हुई, जब उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट हुआ, माइकल डबूल ने एक और पोस्ट डाल के उसके अंदर बताया कि इस वक्त फिलहाल मैं सही हूँ, मेरी कुछ रिब्स तोड़ दी गई हैं, मेरी पसलियां तोड़ दी गई हैं, मेरी नोज को भी पार्शली ब्रेक कर दिया गया है, साथ ही मुझे अपनी लेफ्ट आई का चेकअप भी कराना है बिकॉज वहां पर भी काफी चोटें आई हैं। तो उन्होंने यहाँ पर ना पूरी स्टोरी भी बताई कि मुझे 4 लोगों ने, यानी कि 4 सिक्योरिटी गार्ड्स ने मिलकर मारा टू ब्रोस प्रोस के शो में। बेसिकली हुआ ये कि जब शो पूरा कंप्लीट हो गया था, एवरीथिंग वाज डन, इन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि क्या मैं अंदर जा सकता हूँ बैक स्टेज अपने पार्टनर से मिलने और उन्हें बता सकता हूँ कि मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ। तो उनको सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि यस यू कैन गो, आप जा सकते हो क्योंकि शो खत्म हो चुका है। इतना सुनना था, ये अंदर गए और जब वो अंदर पहुंचे, उनको 4 सिक्योरिटी गार्ड्स ने मिलकर पहले तो बाहर ले आए उठाकर, उनको मारना पीटना शुरू कर दिया और उनको बहुत ज़्यादा पंचेस मारे कई बार, और जिसमें उनकी ये हालत हो गई। उसके बाद काफ़ी केस बना तो पुलिस ने उन 4 में से 2 को तो अरेस्ट कर लिया एंड 2 को अभी भी ढूंढ रहे हैं। और जितने भी लोग वहाँ पर अवेलेबल थे, यस गाइस, मतलब इस पूरे सीन के होते में भी वहाँ पर बहुत सारे लोग अवेलेबल थे, देखो उसके बाद भी वो लोग नहीं रुके। तो उन सब से स्टेटमेंट लिए गए, सीसीटीवी फुटेज देखी गई, तो 2 लोग तो खैर भाग गए, लेकिन उनको पकड़ने के लिए पूरी कोशिश हो रही है, उन पर चार्जेस लगाए जा रहे हैं। तो गाइस कई लोग इस इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद, इस पूरी स्टोरी को जानने के बाद ये बोल रहे हैं कि माइकल डबूल ने जो ये सारे पोस्ट डाले थे, ये सारी स्टोरीज डाली थी, इस चीज़ से चिढ़कर इन लोगों ने ऐसा करा, क्योंकि इन्होंने पूरी तरह से ना रिवील कर दिया था कि अंदर प्रो शो के अंदर हो क्या रहा है। तो सब तक ये बात पहुंच गई और इस चीज़ को उन्होंने पसंद नहीं करा। तो बाद में इन्होंने ये प्लान बनाया और इनको इस तरीके से पीटा। लेकिन लोग इस चीज़ में माइकल डबूल को भी गलत कह रहे हैं कि भाई इस तरह से आपको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूँ ये बिल्कुल एक राइट डिसीजन था कि आप बिल्कुल क्रिटिक बन सकते हो, आप बिल्कुल क्रिटिसाइज कर सकते हो अगर कुछ चीज़ गलत हो रही है। एथलीट्स के साथ जो चीज़ गलत हो रही है मैन, ये वॉइस उठाना बिल्कुल भी गलत नहीं है और इन्होंने खुद ये चीज़ विटनेस करी है। और कोई भी आई थिंक रीज़न, चलो कुछ भी रीज़न हो, कोई रीज़न नहीं है कि 4 लोग मिलकर एक बंदे को ऐसे मारे जो कि एक आईबीबी प्रो है, जो कि इतना बड़ा एथलीट है। और किसी भी अगर एथलीट ना होगा इस, तब भी ये मानना, ये इस तरह की चीज़ करना किसी प्रो शो के अंदर बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। बाकी माइकल डबूल ये जो सारी बातें कर रहे थे सिर्फ इसीलिए कर रहे थे ताकि और सारे एथलीट्स और सारे एमेचोर्स इस प्रो शो में कम्पीट कर सकें, उनको अच्छे से ट्रीटमेंट मिले। इस तरह का ट्रीटमेंट ना मिले जैसा अभी तक मिल रहा था कि उनको कोई चॉइस ही नहीं थी, तो यहाँ पर कम्पीट करना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे थे, देखने वालों को भी पैसे देने पड़ रहे थे, और उसके बाद उनको लाइटिंग, टैनिंग, किसी भी चीज़ की फैसिलिटी उस तरह से नहीं मिल रही थी, हर चीज़ ही फ्लॉट थी। और उसके बाद आप देख रहे हो कितनी बड़ी गुंडागर्दी की, मतलब हर एक कैटेगरी को देखने के लिए आपको दोबारा पैसे देने होंगे, और कैटेगरी में लोग कितने, 5 से 6, 10 मिनट में शो कंप्लीट हो जाएगा एक कैटेगरी का, उसके बाद आप फिर से पैसे दो उतने ही जितने एक बड़े शो में, यानी कि आनो क्लासिक जैसे शो के अंदर आप एक बार दोगे और सारी कैटेगरी देखोगे। बट यहाँ तो मैंने अलग ही सीन था, तो ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बट हाँ, इस पर भी चार्जेस बिल्कुल होने चाहिए और वही चीज़ वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े एथलीट को और इतनी बड़े प्रो शो के अंदर ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो अब ये बात आईबीबी तक भी जाएगी और आई थिंक ये टू ब्रोस प्रोस को ये पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं हुई है जो अभी इंडस्ट्री में हुई है। और आई थिंक अभी तक जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, अभी तक मैंने ऐसा कभी भी नहीं सुना कि ऐसा किसी एथलीट के साथ हुआ हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बट यहाँ तो कुछ अलग ही सीन देखने को मिला है। बाकी माइकल डबूल पहली बार ये नहीं कर चुके, पहले भी वो कई बार इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा चुके हैं। जैसे कि अभी लास्ट शो उन्होंने सीजन के स्टार्ट में कोई जीता था, तो वहाँ पर उनको $2000 मिले थे, जस्ट $2000, और उसके अंदर से भी टैक्स काट दिया गया था। तो उसके खिलाफ भी माइकल डबूल ने वॉइस उठाई थी, जो कि बिल्कुल सही थी गाइस, क्योंकि आप देख रहे हो $2000, उसके अंदर से भी प्रमोटर्स आपको टैक्स काटने के बाद देते हैं। तो आई थिंक टैक्स इज ऑल्सो समथिंग विच दे आर नॉट रेडी टू पे। तो देखो एथलीट को कितना कम मिल रहा है। अब देख रहे हो अब प्रो शोज के अंदर चीजें बदलती जा रही हैं। अब कितना $10,000, $25,000, $100,000 ऐसे प्राइज मनी रखे जा रहे हैं। तो अच्छी बात है, लेकिन यस, इसी चेंज को लाने के लिए माइकल डबूल ने वॉइस उठाई थी और आई थिंक सबको उठानी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने उठाई, तभी जाकर ये चेंजेस आए हैं और ये चेंजेस सभी दिख रहे हैं। अब ये भी आवाज नहीं उठाते और यहाँ पर भी आवाज नहीं उठाते, आगे भी दूसरे एथलीट्स के साथ ऐसे ट्रीटमेंट होता रहता, आगे भी प्रो शो ऐसे ही होते रहते और लोगों को ऐसे लूटा जा रहा होता। तो मेरे हिसाब से गाइस बिल्कुल भी गलत नहीं जो माइकल डबूल ने करा। बट हाँ, इनके साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत है। पता है कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा इनकी फिजिक पर, हर एक चीज़ पर, क्योंकि अब जब तक ये ठीक नहीं होंगे, कम से कम गाइस 15 से 20 दिन, अगर कम से कम भी मैं मान लूँ, बट ये तो मैं बहुत ही कम मान रहा हूँ, ये तो फेशियल इंजरीज के लिए सही है। लेकिन आपके अगर रिब्स वगैरह का सीन देखा जाए तो आपको शायद महीने लग सकते हैं उसको ठीक करने में। उस तरह से फिर आप ट्रेन कर पाओगे उसके बाद में, नहीं तो आप उस तरह से ट्रेन भी नहीं कर पाओगे। तो आपकी देखो मिस्टर ओलंपिया की प्रेप कितनी ज़्यादा इंपैक्ट करेगी इस चीज़ से। एक एक महीना गाइस, 15-15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंप्रूवमेंट्स करने के लिए। आप 2 महीने सही से अपने कोर को, अपनी फिजिक को उस तरह से ट्रेन नहीं कर पाओगे, तो आप किस तरह से प्रोग्रेस करोगे। तो बहुत ही गलत हुआ मैन, और वो भी इतना अच्छे नामी, इतना अच्छा एथलीट के साथ। तो ये चीज़ मेरे लिए गाइस आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बाकी आई रियली होप माइकल डबूल बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ और ऐसी न्यूज़ मैंने तो पहले सोचा ही नहीं कभी भी कवर करूँगा मैं इस चैनल पर।
बट अजीब ही चीज़ हुई है बिल्कुल ही। जब मेरे भाई ने मुझे ये बताई, मुझे बिलीव नहीं हुआ कि ऐसी कोई चीज़ भी हो सकती है आईवीबी के एक शो के अंदर, बट ऐसा ही हुआ है और आप सबके सामने ये कंडीशन। अभी वीडियो को लाइक कर दो यार, कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है इस चीज़ के लिए, और क्या आपको लगता है क्या ट्रीटमेंट करा जाना चाहिए इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, और ऐसे किसी स्पॉन्सर को या प्रमोटर को बैन नहीं कर देना चाहिए पूरी तरीके से, जहाँ पर पूरी तरह से मोनोपोली को चला रहा हो और सिर्फ एक ही बंदा सब कुछ कर रहा हो। चलो ठीक है, इसी बात पर वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।